जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पीछे केएल टावर या जिसको मीनारा टावर भी कहते हैं। आज हम फिर सैर पर निकल रहे हैं, तो आइए निकलते हैं आज की सैर के लिए और आपको दिखाते हैं कोलालमपुर शहर। ये है मेरा प्यारा दोस्त मंशूर बुखारी। तो आज किस्मत से ये भी कोलालमपुर आया हुआ है और मेरा बचपन का दोस्त भी है, मेरा यार भी है, मेरा जिगर भी है, मेरा कज़न भी है। मैं इनके पास इनके होटल में आया हूँ। ये सिटी सेंट्रल होटल केएल सेंट्रल के साथ है, बिल्कुल उसमें क़याम पजीर है अपनी फैमिली के साथ। और आई एम विद हिम एंड इंशाल्लाह वी विल स्पेंड 2 days टुगेदर। केएल सेंट्रल स्टेशन पर रैपिड केएल की जो एमआरटी रेल केजेएल लाइन या केजे लाइन, जिसको लाइन 1 भी कहते हैं, मस्जिद जमक मेट्रो स्टेशन एमआरटी स्टेशन। जी व्यूअर्स, ये इस वक्त मैं आपको सैर करवाने लगा हूँ मस्जिद जैमक की। मस्जिद जैमक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है कोलालमपुर का। एनीवन हु कम्स टू कोलालमपुर हैज़ टू कम हेयर। मस्जिद जैमक या जिसका ऑफिशियल नेम सुल्तान अब्दुस्समद जैमक मस्जिद है, वो मेरे आज के इस टूर का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं आज आपको सैर करवाने लगा हूँ आर्किटेक्चरल टूर की। आर्किटेक्चरल टूर ऑफ कोलालमपुर एक टूर है जिसमें 8-10 बिल्डिंग्स हैं और एक मर्डिका स्क्वायर है जो कि कोलालमपुर में वाक़या है और वो बिल्डिंग्स बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो उन बिल्डिंग्स की सैर जो है वो एक मस्ट डू है कोलालमपुर में। तो इस वक्त मैं मस्जिद जैमक के गेट पर खड़ा हूँ और यहाँ से अपने आर्किटेक्चरल टूर का आगाज़ कर रहा हूँ। जो भी कोलालमपुर में आता है वो मस्जिद जैमक की सैर के लिए ज़रूर आता है। तो मस्जिद जैमक जो है, इसको जैमक इसलिए कहते हैं कि जैमक बेसिकली जैसे उर्दू या अरबी ज़बान में जामिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो मस्जिद जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स की जाती हैं। तो इसी तरह माले लैंग्वेज में जैमक जो है वो जामिया का तर्जुमा है। तो बेसिकली ये जैमक मास का मतलब है कि जामिया मस्जिद। तो ये मैं आपको मस्जिद के अंदर से मनाज़िर दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं अंदरूनी तौर पर कितनी खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पर लोग भी ऐसे लेटे हुए भी हैं और रेस्ट भी कर रहे हैं, इबादत भी अगर करना चाहें तो करें। अंदर मस्जिद का हॉल है। ये देखिए जी, मस्जिद नबवी की तरह यहाँ भी छतरियाँ बनाई गई हैं। आज बहुत शदीद गर्मी है। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1 बजने वाले हैं और ज़ोहर का टाइम हुआ चाहता है। और ये देखिए जी, लकीली अज़ान भी हो चुकी।
देखिए जी जामिक मस्जिद से घूमते हुए जब मैं इस तरफ आया हूँ तो इसके चारों अतराफ में घूम रहा था, तो ये देखिए जी इसकी ये जो दूसरी अपोजिट साइड एंट्रेंस से दूसरी साइड, तो यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये एक खूबसूरत फाउंटेन भी लगा हुआ है जो इस वक्त तो नहीं चल रहा, लेकिन यकीनन ये रात के वक्त चलता होगा। आई डोंट नो कि चलता है कि नहीं चलता, लेकिन ये सामने देखिए कि ये जो दरिया बह रहा है, कोलालमपुर शहर के बीचों बीच ये एक दरिया बहता है। और ये जो मस्जिद है, ये देखिए ये मस्जिद है, ये इट इज़ सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। ये देखिए ये मस्जिद उधर उसके 2 अतराफ, ये नहीं एक तरफ से ये पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जी ये एक दरिया आ रहा है तो नहर की तरह का दरिया, लेकिन बस इसको कहते दरिया है, ठीक है जी। और इसी तरह वो दूसरी तरफ से भी पानी का एक दरिया आ रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इन दोनों को ये देखिए ये दूसरा दरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दरिया मैंने देखा है कि ये कोलालमपुर शहर के अंदर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है बहते हुए। ये हमारे लाहौर की नहर की तरह है। तो इन दोनों दरियाओं के इस कॉन्फ्लुएंस पर ये मस्जिद जामिक वाक़या है, जिसकी मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। बहुत ही पुरसकून और पुरफ़िज़ा जगह है। चारों तरफ इसके फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, सरसब्ज बाग भी हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, जामिक मस्जिद it is. And now I will move forward and show to you the next important building in the architectural tour. Let's go. ये हमारे आर्किटेक्चरल टूर की दूसरी इमारत है। ये कोलालमपुर का सिटी थिएटर है। इसको माले ज़बान में पंगूंग बनला राया भी कहते हैं। इस बिल्डिंग को बरतानवी दौर के एक आर्किटेक्ट आर्थर बेनिसन ने डिज़ाइन किया था। अपनी तामीर के बाद इस इमारत में कोलालमपुर का सिटी हॉल यानी लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर कायम किया गया था, लेकिन आजकल ये एक थिएटर है। 1992 में इसके अंदरूनी हिस्से में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, जिससे ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन जल्द ही उसे रेस्टोर कर लिया गया। ये हमारे आर्किटेक्चरल टूर की तीसरी बिल्डिंग है। ये ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग कहलाती है, जिसमें अब सिटी हॉल वाक़या है यानी लोकल गवर्नमेंट के दफातर। इस बिल्डिंग को सन 1912 से 1915 के दरमियान तामीर किया गया और 1915 में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। जी अपने आर्किटेक्चरल टूर में अपनी अगली मंजिल, अपने अगले लैंडमार्क सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। और ये आपको एक खूबसूरत आर्किटेक्चरल बिल्डिंग दिखा रहा हूँ बरतानवी दौर की, जब बरतानिया का इस माले पेनिनसुला पे कब्ज़ा था, तो उस वक्त ये बिल्डिंग जो है ये बरतानिया ने बनाई थी। और यहाँ पर बरतानवी शाही ऑफिसेज़ हुआ करते थे। और फिर आज़ादी के बाद मलेशिया ने इस बिल्डिंग को अपनी तहवील में ले लिया और अभी ये सरकारी बिल्डिंग है। इस इधर सरकारी दफातर है और इसके ये जो डोम्स हैं ये बहुत प्यारे कलर्ड डोम्स हैं। और ये घंटा घर के क्लॉक की तरह इसका क्लॉक भी है। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, जैसे मुल्तान का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर हो। ये उसके बिल्कुल सामने एक बड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन पे मैं बैठा हूँ। इस जगह का नाम है मर्डिका स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, ये एक पार्क सा भी है और एक स्क्वायर सा भी है सामने। आप देखें ये
एक मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है। तो इस स्क्वायर को कहते हैं मर्डिका स्क्वायर। ये कुआलालंपुर का एक अहम तरीन स्क्वायर्स में या सेंट्रल स्क्वायर जिसको हम कह सकते हैं। अपने आर्किटेक्चरल टूर पर आगे चलते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ परपुस्तकान कुआलालंपुर। ये है वो खूबसूरत बिल्डिंग, देखिए, परपुस्तकान कुआलालंपुर। परपुस्तकान का मतलब है लाइब्रेरी, और दिस इज़ द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ कुआलालंपुर। इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इल्म का मंबा। और देखिए उन्होंने इसको कितनी इम्पोर्टेंस दी है, कितनी अहम जगह पर इसको बनाया गया है और कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और ये देखिए उसके सामने ये एक मॉन्यूमेंट सा बनाया गया है। और बहुत ऊंचा, और इसके ऊपर बहुत बड़ा मलेशिया का फ्लैग अपनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ लहरा रहा है। अभी अपने आर्किटेक्चरल टूर पर आगे चलते हुए ये मैं आपको एक और आर्किटेक्चरल शाहकार दिखा रहा हूँ। ये इसको कहते हैं ओल्ड पोस्ट ऑफिस। अच्छा, ओल्ड पोस्ट ऑफिस इसे इसलिए कहते हैं, ये 100 साल पुराना पोस्ट ऑफिस है ये, बल्कि उससे भी ज़्यादा। ये भी अगेन बरतानियों ने ही कायम किया था अपने दौर में। सेंट्रल कुआलालंपुर से पूरे मलेशिया, पूरे जो उस वक्त सेलेंगोर सुल्तानत थी, सेलेंगोर सुल्तानत, उसमें ख़त किताबत के हवाले से जो मेल भेजनी होती थी, तो उसके लिए इन्होंने ये एक मेन पोस्ट ऑफिस बनाया था। इसको कहते हैं ओल्ड पोस्ट ऑफिस। अभी ये ख़त्म हो चुका है, अब ये पोस्ट ऑफिस नहीं रहा। 2014 में इस बिल्डिंग को जो है वो एक रेस्टोरेंट बना दिया गया था, लेकिन 2016 में वो भी ख़त्म करके अब ये बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। और ये इसको डेंजरस भी डिक्लेयर करार दे दिया गया हुआ है। ये है वो खूबसूरत इलाका मर्डिका स्क्वायर, जहाँ से मैं आपको कुआलालंपुर का पुराना और नया दोनों रूप दिखा रहा हूँ, और आपको ये आर्किटेक्चरल टूर करवा रहा हूँ। ये आर्किटेक्चरल टूर जो है ये आपको शायद कोई ना करवाए पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चरल टूर, क्योंकि जनरली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आर्किटेक्चरल टूर कुआलालंपुर का है क्या। जी गाइस, ज़्यादातर लोगों को ये तो पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। यकीनन आपको भी पता होगी, बुर्ज खलीफा। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर बैकग्राउंड में जो टॉल बिल्डिंग देख रहे हैं उसको कहते हैं मर्डिका। दिस इज़ द सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन कुआलालंपुर एंड आल्सो इन द वर्ल्ड, मर्डिका। और इस वक्त मैं आपको अपने आर्किटेक्चरल टूर पर मर्डिका स्क्वायर दिखा रहा हूँ, और आप मेरे अकब में बहुत ही खूबसूरत सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग देख रहे हैं। और बाकी ये ओल्ड पोस्ट ऑफिस और ये बाकी तमाम स्काईलाइन, खूबसूरत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ये आप नज़ारा कर रहे हैं कुआलालंपुर शहर की आर्किटेक्चरल टूर का। बर्ड्स आई व्यू जो मैंने आपको दिया है और तफसील भी बताई है। तो अब यहाँ इस खूबसूरत मौसम जबकि बूंदाबांदी हो रही है, और इस खूबसूरत माहौल में और इन खूबसूरत बिल्डिंग्स के बीचों बीच मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्द ही अगले व्लॉग में।